Hello, students. Hopefully, you all are good, and we are reading the chapter number 2 of Geography, that is Physical Features of India. और अभी तक हम फिज़िकल फीचर्स में रीड कर चुके हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. उसके बाद हमने रीड किया था नदर्न प्लेन्स के बारे में, और उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज़. तो हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. क्लासिफिकेशन उसकी दो तरह से हैं. एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा हमने रीड किया था डेक्कन प्लेटो. और डेक्कन प्लेटो को जो चीज़ बॉर्डर करती है वो है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. तो अगर हम इसमें देखें ये जो मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें डेक्कन प्लेटो कहाँ है पहले उसको लोकेट करो. ये 3 नंबर पे डेक्कन प्लेटो है, और ये 5 एंड 5 पर क्या है, इधर है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट लिखा हुआ. आप ध्यान से देखिए इसको. और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को अगर हम कंपेयर करें तो वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा कंटिन्यूस है. वो एक लाइन जो है रेड कलर की आपको दिख रही है सामने, और वो कंटिन्यूस है. लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट पे आए तो ईस्टर्न घाट जो है वो कहीं ना कहीं कटा हुआ है बीच बीच में से बहुत ज़्यादा, और वो उतना कंटिन्यूस नहीं है. तो एक तो डिफरेंस यही हो गया. हमें क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर बिटवीन टू घाट्स, तो हम लोग जो है इसको, ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है कि दोनों घाट्स में से वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है और ईस्टर्न घाट वो डिसकंटिन्यू है कहीं ना कहीं. तो आज हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में और ज़्यादा जानते हैं. लेट्स रीड द चैप्टर. The Western Ghat and the Eastern Ghats mark the western and eastern edges of Deccan Plateau. Deccan Plateau की वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस पर पड़ता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. क्वाइट ऑब्वियस कि वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ता है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट पे. दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पास ओनली. तो मैंने अभी भी आपको बताया था मैप में कि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है और उसको सिर्फ हम पास के थ्रू ही पास कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं. तो पास जो हैं, और यहाँ पर कुछ घाट भी हैं जो 3 तरह के घाट हैं. कौन कौन से? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट. वो आप फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया में देख सकते हैं. उसके बाद है द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट. दोनों में अगर कंपैरिजन करें, दोनों की माउंटेन्स में अगर कंपैरिजन करें, तो जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा ऊंची हैं उसकी चोटियाँ ईस्टर्न घाट से. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghat. अगर उनकी एलिवेशन की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो जो वेस्टर्न घाट है उसमें जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट जो है 900 से लेकर 1600 मीटर्स तक है, जबकि ईस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स हैं उनकी ऊंचाई जो है, उनकी हाइट जो है, एलिवेशन जो है वो 600 मीटर्स तक है. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ. ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है? महानदी की वैली से लेकर और नीलगिरीज जो हैं पर्वत साउथ में, वहाँ तक. द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूस है, यानी वो लगातार नहीं है. उसकी माउंटेन्स जो है बीच में से कटा हुआ है. क्यों कटा हुआ है वो? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ वहाँ से कहाँ ड्रेन करती हैं? बे ऑफ बंगाल में. तो उन नदियों को बहने के लिए रास्ता चाहिए, तो ये बीच में से कटा हुआ है, बहुत सारा इरेगुलर है. द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफी रेन बाय फेजिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स. अब जो है फिर से वेस्टर्न घाट की बात हो रही है. वेस्टर्न घाट जो है ओरोग्राफिक रेन रिसीव करता है. ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? जब इंडिया में जितनी भी बारिश होती है वो ज़्यादातर मानसून विंड्स की वजह से होती है. ये जो मानसून विंड्स आती हैं ये अरेबियन सी से आती हैं इंडिया में. तो अरेबियन सी से जब ये मानसून विंड्स आती हैं तो वेस्टर्न घाट की जब माउंटेन से टकराती है तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है उनकी वजह से. तो उन मानसून विंड के वेस्टर्न घाट के माउंटेन से टकराने से जो बारिश होती हैं, हम उस रेन को कौन सा टाइप मानते हैं रेन का? ओरोग्राफिक रेन. तो इस तरह की रेन को ओरोग्राफिक रेन कहते हैं. और इसीलिए वेस्टर्न घाट में हमारे ईस्टर्न पार्ट के बाद जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है. मानसीन में तो होती ही है, आसाम में होती है बारिश सबसे ज़्यादा, बट उसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में भी
बहुत सारी बारिश होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट जो है बहुत सारे लोकल नेम्स से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ से यानी ऊपर से अगर नीचे की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हमें देखने को मिलेगी, इंक्रीज़ हो रही हैं वो। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड अनाईमुदी। जो सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की, उसका नाम है अनाईमुदी, और ये कहाँ पड़ती है? नीलगिरी हिल्स में पड़ती है। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स। तो अनाईमुदी याद रखना है आपने कि वेस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी, और उसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स। एंड द दोदा बेटा जो है वो भी काफ़ी ऊंची पीक है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 2637 मीटर। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है वो है 1501 मीटर हाइट की, और उसका नाम है महेंद्रगिरी। दोबारा से मैं बता रही हूँ, अनाईमुदी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है, और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है। शेवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगामंडलम एंड पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल और ऊटी जो है वो फेमस हिल स्टेशन है, जो कहाँ पर लोकेट हैं? ईस्टर्न घाट में। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज़ द ब्लैक सॉयल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। तो सबसे एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है हमारे पेनिनसुलर प्लेटो का, वो है ब्लैक सॉयल एरिया, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। इट इज़ ऑफ वोल्केनिक ऑरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। यहाँ पर वोल्केनिक ऑरिजिन से ये जो एरिया है यहाँ की सॉइल ब्लैक हुई है, और इग्नियस रॉक से बनी है। ये जो सॉइल है इग्नियस रॉक से मिलकर बनी है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded over the time and are responsible for the formation of black soil। तो ये जो रॉक्स हैं पुरानी होती गई समय के साथ, और इन्होंने किसकी फॉर्मेशन की? ब्लैक सॉइल की। द अरावली हिल्स on the western and the northwestern margin of the peninsular plateau, these are highly eroded hills and found as broken hills। अब अरावली हिल्स की बात हो रही है, कहाँ पर पड़ती हैं अरावली हिल्स? अगर हम प्लेटोज़ की बात करें तो हमारे प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे पड़ती है। अब नॉर्थ वेस्टर्न क्यों बोला है? क्योंकि ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, और साइड में आएंगे तो वेस्ट, तो इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या है? पेनिनसुलर प्लेटो के अरावली हिल्स। और कहता है वो बहुत पुरानी है और इरोड हुई हैं, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आगे जो हमारा इंडिया का फिज़िकल फीचर है वो है द इंडियन डेजर्ट, और लेट्स रीड इट ऑल्सो। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज़ एंड undulating sandy plains covered by sand dunes। जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्ट में पड़ता है अरावली हिल्स के, और undulating sandy plain क्या हुआ? मीन्स रेत का स्ट्रेच है, बहुत बड़े पार्ट पे हमें रेत ही रेत दिखाई देगा, और वो जो रेत है वो undulating है, मीन्स टू से वो ऊपर नीचे उसमें लहरें बनी हुई हैं रेत की। वो क्यों बनी हुई हैं? ड्यू टू विंड, हवा के कारण जो है वो प्लेन नहीं है बिल्कुल, उसमें छोटी छोटी लहरें बनी हुई है, और इसीलिए इसको अंडुलेटिंग ड्यून प्लेन कवर कहा गया है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर्स पर ईयर। बहुत ही कम रेन होती है यहाँ पर, 150 मिलीमीटर पर ईयर होती है। दिस हैड एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। गर्म है क्लाइमेट और वेजिटेशन कवर बहुत कम है, पेड़ पौधे घास बहुत कम उगती है। इट हैज़ ये हो गया। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ भी नहीं कहा जा सकता उन्हें, छोटी वितरिकाएँ जो हैं स्ट्रीम्स हैं,
तो वो रेनी सीज़न में तो हमें देखने को मिलती हैं, बट वो डिसअपियर हो जाती हैं जैसे ही वो रेत में जो है हमें डिसअपियर होती लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, इवेपोरेशन बहुत होता है, तो ये ज़्यादा हमें स्ट्रीम्स देखने को नहीं मिलती इस एरिया में। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन की जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, उसकी एक लार्जर रिवर जो है उसका नाम है लूनी रिवर। बर्चन कवर larger area of the longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan border. If you visit Jaisalmer, you may go to see the group of branches. बर्चन्स, तो बर्चन क्या है? यहाँ पर बर्चन है, एक प्रोमिनेंट एरिया है, बाउंड्री है इंडो पाकिस्तान की। अगर आप जैसलमेर में जाएँ तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट जो है हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कोस्टल प्लेन पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।